मैं हूं डॉक्टर सिंधु गुप्ता, होलिस्टिक हीलिंग कोच, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। आज नेचुरल थेरेपीज की श्रृंखला जो हमारी इन्फ्लुएंशियल पॉइंट पे चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे CV12 पॉइंट पे। CV12 पॉइंट हमारा सभी यिन ऑर्गन्स को की कार्यक्षमता को, कार्य प्रणाली को संभालता है। तो CV12 पॉइंट जो हमारा आता है, ये यहाँ से आप सीधे चलेंगे तो जहाँ पे भी आपका हाथ रुक जाएगा यहाँ पे आपका CV12 पॉइंट होता है। ठीक है, तो इस CV12 पॉइंट को इस प्रकार से आप रूप से एक्टिवेट करें दोनों हाथों में इस पॉइंट को। ये CV12 पॉइंट जो है हमारे छोटी आंत, पेट, बड़ी आंत, गॉल ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर, इनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, संभालता है। तो यदि आप यहाँ पे रेगुलरली अपना मसाज करते रहते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते रहते हैं, तो ये हमारे जो यंग ऑर्गन्स की एनर्जी को बैलेंस करता रहता है। ये सारे ये कोर्स सीखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि यंग ऑर्गन क्या होता है और यिन ऑर्गन क्या होता है। तो यंग ऑर्गन को कंट्रोल करने वाला CV12 पॉइंट है। ये इतने सारे हमारी मेरिडियंस को संभालता है, उनमें एनर्जी देता है, एक्टिवेट करता है। तो हमारे को यदि हम CV12 पॉइंट पे रेगुलर मसाज करते हैं, इस हाथ पे भी और इस हाथ पे भी सेम जो हमारा CV12 पॉइंट है यहाँ पे, इस प्रकार से यहाँ पे आप धीरे धीरे इसको प्रेशर दीजिए। ये ज़्यादातर CV12 पॉइंट से संबंधित यदि आपको इस प्रकार की समस्या रहती है कि आपका पाचन तंत्र में, GIT ट्रैक में किसी भी प्रकार की समस्या रहती है, GIT ट्रैक से रिलेटेड पेट में जलन होना, गैस बहुत बनना, चक्कर आना, बहुत हिचकी आना, बेचैनी रहना, छाती में जलन, पैप्टिक अल्सर हो, गैस्ट्रिक अल्सर हो, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार की बीमारियों में आप CV12 पॉइंट पे ट्रीटमेंट देंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। और यदि आपको चाहे बीमारी है भी नहीं, ताकि आप इन सब बीमारियों से अपने आप को सेफ गार्ड करते रहें, उसके लिए यदि आप इस प्रकार के एक्यूप्रेशर में क्लस्टर मैग्नेट्स होते हैं जो किसी भी एक्यूप्रेशर शॉप से आपको मिल जाएंगे, आप डॉक्टर्स टेप पे इसको क्लस्टर मैग्नेट को लगाइए और 4 से 5 घंटे के लिए इस पॉइंट पे आप अपना इस प्रकार से मैग्नेट को लगा के छोड़ दीजिए। आप रात को लगा के सोइए और सुबह निकाल सकते हैं, और डे टाइम में आप यहाँ पे इस प्रकार से लगा सकते हैं। क्योंकि डे टाइम में हमारा पानी में हाथ बार बार जाता है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि रात को लगाएं। और यदि आपको ये पता चल गया है कि इसके अंदर एनर्जी आपकी टोन होगी या सिडेट होगी, तो इस प्रकार से आपके टोनिफिकेशन और सिडेशन मैग्नेट, बड़े चक्रा मैग्नेट होते हैं। तो बीच में जो येलो मैग्नेट है ये सिडेशन का है। यदि एनर्जी को आपको कम करना है तो आप येलो मैग्नेट लगाएंगे, और यदि एनर्जी को बढ़ाना है तो आप इस प्रकार से वाइट टोनिफिकेशन मैग्नेट लगाएंगे। मैं जब तक आपको बहुत श्योरिटी नहीं है तो मैं आपको चक्रा मैग्नेट कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप अपने आप से लगाएं। आप क्लस्टर मैग्नेट लगा सकते हैं, या फिर इस प्रकार से चने का दाना या ये मटर का दाना, इसको आप टेप पे लगाइए, बिल्कुल सेफेस्ट है। आपको सिर्फ पॉइंट को एक्टिवेट ही तो करना है, ताकि ये आपके सारे यिन ऑर्गन्स अच्छे प्रकार से अपनी जो फंक्शनिंग है अच्छे से करते रहें। तो आप यहाँ पे मटर का दाना लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप अपने सारे यंग ऑर्गन्स का उपचार करना चाहते हैं, आपके गैस्ट्रो कोई भी समस्या है, GIT ट्रैक से कोई भी समस्या है, वो आपके इन सारी समस्याओं को एक ही पॉइंट, ये ऑल इन वन पॉइंट है यंग ऑर्गन्स का, ये सारे यंग ऑर्गन्स को शक्ति देता है, उनको एक्टिवेट करता है। तो लगातार यदि आप यहाँ पे खाली बैठे भी इस प्रकार से भी अगर आप मसाज करते हैं, प्रेशर देते हैं, तो आपके पेट से संबंधित बहुत सारी बीमारियां अपने आप इससे धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। आप धीरे धीरे यहाँ पे अपने हल्के हाथ से इस प्रकार से थंब से, फिंगर से मसाज कर सकते हैं। कोई पेंसिल का, पेन का बैक पार्ट है, धीरे धीरे। क्योंकि एक्यूप्रेशर चिकित्सा क्या है? एक्यूप्रेशर मीन्स एक्यूरेट दबाव देना, मीन्स स्पेसिफिक पॉइंट पे स्पेसिफिक तरीके से दबाव दिया जाए। तो आप जब इस तरीके से प्रेस एंड पुल किसी भी चीज़ से करते हैं तो आपको अपनी समस्या में वो
पॉइंट आपका एक्टिवेट होगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा वहाँ पे, और आपके उससे संबंधी कोई भी बीमारी है वो ठीक होगी। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा कि CV12 पॉइंट को स्मृत करके आप कैसे अपनी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा LIV13। वो हमारा यिन ऑर्गन्स का कंट्रोलर है। यिन ऑर्गन्स को जो जितने भी हमारे यिन ऑर्गन्स हैं, लंग्स, पेरिकार्डियम, हार्ट, लिवर, स्प्लीन और हमारी किडनी, इन सारों को कंट्रोल करने वाला जो पॉइंट है वो हमारा है LIV13। LIV13 पॉइंट का जो लोकेशन है वो मैं आपको फिगर में बताऊंगी। ये यहाँ से आके यहाँ पे है, फिगर से आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जैसे हमने अपने और ऑर्गन्स को हम पॉइंट्स को एक्टिवेट करते हैं, इसी प्रकार से आप धीरे धीरे जब प्रेशर देंगे ना, तो आपको जहाँ पे भी दर्द आए वहाँ पे ज़रा अच्छे से दबाव दीजिए। ये हमारे सारे यिन ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। तो यदि आपको लिवर से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड कोई भी आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, ये हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को ठीक करता है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आपके चाहे वो अगर आपके शरीर में ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता है उसको ठीक करेगा, और यदि आपको सांस से रिलेटेड, श्वास से भी संबंधित कोई बीमारी है उसको भी ठीक करेगा। तो ये सारी यिन ऑर्गन्स के जो फंक्शंस होते हैं, यिन ऑर्गन्स मतलब लंग्स से रिलेटेड, श्वास से संबंधी यदि आपकी कोई भी तकलीफ है, हार्ट से रिलेटेड आपकी कोई भी तकलीफ है, यदि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा रहता है तो आप इस पॉइंट को एक्टिवेट करेंगे। तरीका एक्टिवेशन का जो मैं पहले बता चुकी हूँ वही है कि आपने अपना किसी भी शार्प चीज़ से प्रेशर देना है। इस प्रकार की यदि आपके पास जिमी है तो आप उसको रेगुलर यहाँ पे इस प्रेशर दे के इस एरिए पे प्रेशर दीजिए, और क्लस्टर मैग्नेट लगाइए। क्लस्टर मैग्नेट बिल्कुल सेफ़ है, क्लस्टर मैग्नेट लगाइए। और मटरा का दाना लगा सकते हैं, चने का दाना लगा सकते हैं। तो उससे आपके यिन ऑर्गन्स एक्टिवेट होंगे, उनको एनर्जी मिलेगी और उसकी कार्यक्षमता पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो आज हमने इस वीडियो में समझा हमारी यिन ऑर्गन्स के कंट्रोल करने वाला पॉइंट और यांग ऑर्गन्स को कंट्रोल करने वाला पॉइंट। ये दो पॉइंट यदि आप रेगुलर स्मृत करते हैं, मटरा का दाना लगाते हैं, तो देखिए कि आपको शरीर में कितनी एक्टिवनेस आएगी। हम सिर्फ आपको छोटे छोटे टिप्स देने की कोशिश करते हैं कि आप घर बैठे ही अपने आप को छोटे छोटे पॉइंट्स के द्वारा खाली मसाज करके, कलर लगा के, सीड लगा के किस प्रकार से आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसको आप यूज़ करें, और आने वाले समय में कि आपको कोई और गंभीर बीमारी ना हो, ये उसके प्रिकॉशन के लिए ही सारी चीज़ें हैं। तो इसमें आप इन पे प्रेशर दें, पॉइंट्स लगाएं और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। तो आशा करती हूँ कि आपको यिन और यांग ऑर्गन्स के कंट्रोलर के जो हमारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करने वाले पॉइंट्स हैं उनको आप समझ गए होंगे और उसको ज़रूर यूज़ करके अपना फीडबैक शेयर करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और मेरी वीडियोस आती रहती हैं और बहुत डे टू डे लाइफ के ही टॉपिक्स और बहुत सिंपल वे में देने की कोशिश करती हूँ। रेकी के ज़रिए भी मेडिटेशंस बनाती हूँ। आपको यदि रेकी की भी जानकारी चाहिए तो इसी पे आपको चैनल पे रेकी से संबंधी आपके सेल्फ हीलिंग, ऑरा क्लीनिंग, हम ग्रिड जो चार्ज करते हैं, क्रिस्टल ग्रिड हम कैसे बनाते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे इसके यूट्यूब है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें वो लोग इसको देख सकते हैं और अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।